हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे वर्क एट हाइट के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ वर्क एट हाइट, यानी कि वर्क एट हाइट क्या है, वर्क एट हाइट में क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं और उन सभी हैजर्ड्स के लिए हमको क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं। और एज ए सेफ्टी ऑफिसर आप जब भी साइट पे जाओगे, कहीं पे वर्क एट हाइट चल रहा है, तो वहाँ पे क्या क्या इंश्योर करोगे, क्या क्या चेक करोगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन, यानी कि वर्क एट हाइट क्या होता है। तो एनी एक्टिविटी 6 फीट और 1.8 मीटर एबव ग्राउंड लेवल और वेयर देयर इज अ रिस्क ऑफ फॉल इज कंसिडर्ड एज वर्क एट हाइट। यानी कोई भी एक्टिविटी जो कि 6 फीट या 1.8 मीटर के एबव हो रहा है ग्राउंड लेवल से, उसे हम वर्क एट हाइट बोलते हैं। या ऐसा किसी भी हाइट पे काम करना है जहाँ से कोई वर्कर फॉल कर सकता है या जहाँ से फॉल होने के चांसेस है, उसको हम वर्क एट हाइट बोलते हैं। तो ओसा में 6 फीट और 1.8 मीटर दिया गया है, इसके ऊपर अगर काम करते हैं तो वर्क एट हाइट कहलाता है। ये इसके लिए कि जब भी हम 6 फीट के अबव जाएंगे तो वहाँ पे हमें सभी फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम मैंडेटरी होते हैं। तो जब भी हम 6 फीट के ऊपर काम करेंगे वो हमारा वर्क एट हाइट है और वहाँ पे हमें फुल जो भी फॉल प्रोटेक्शन है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, वहाँ पे वो मैंडेटरी है। तो वर्क एट हाइट के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? किसी भी टेम्प्रोरी प्लेटफॉर्म जैसे कि स्काफोल्डिंग पे काम करना, कोई वॉल को क्लीन करना, पेंट करना हैंगिंग पोजीशन में, या किसी मैन लिफ्ट पे काम करना, ये सारे वर्क एट हाइट के एग्जांपल्स हैं। अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, सेफ्टी के बारे में काफ़ी कुछ सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंटरव्यू के लिए रेडी करना चाहते हैं, तो आप 1 वीक का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स आपको डिटेल में समझाए गए हैं, जैसे कि फायर एंड सेफ्टी के बारे में, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, ऑयल एंड गैस सेफ्टी, सारे सेफ्टी डॉक्यूमेंटेशन, सेफ्टी फार्मूलाज, और आप एआई का यूज़ करके कैसे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, ये सभी कुछ हम आपको 1 वीक में सिखाते हैं। इसमें आपको फ्री बुक्स मिलते हैं जो कि ई बुक होता है, आपको हिंदी में इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। इसमें आपको डिफरेंट 5 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं जो कि ISO अप्रूव्ड हैं। तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ी 599 है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो अभी हमने कवर किया वर्क एट हाइट क्या होता है, डेफिनेशन देखा। अभी हम देखेंगे वर्क एट हाइट में क्या क्या हैजर्ड्स हैं। तो कॉमन क्या क्या हैजर्ड्स हैं? फॉल ऑफ पर्सन, यानी कोई पर्सन किसी प्लेटफॉर्म से फॉल कर सकता है। सेकेंड है फॉल ऑफ टूल्स एंड मटेरियल, जो भी हम टूल का यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, वो फॉल हो सकता है। अगर कोई नीचे वर्कर काम कर रहा है या पब्लिक की मूवमेंट है, उन्हें चोट लग सकता है। थर्ड है कोलैप्स ऑफ स्काफोल्डिंग और टेम्प्रेरी प्लेटफॉर्म, जो भी हमने स्काफोल्डिंग बनाया है, जो प्लेटफॉर्म बनाया है, वो कोलैप्स कर सकता है, वो ढह सकता है। नेक्स्ट है ट्रिप और स्लिप ऑन स्काफोल्डिंग, जो भी हमारा स्काफोल्डिंग है उसके ऊपर कोई मटेरियल रखा है तो उसमें किसी को ठोकर लग सकता है, या वहाँ पे कोई स्लिपरी सरफेस है तो कोई बंदा वहाँ पे कोई वर्कर स्लिप कर सकता है। नेक्स्ट है ओवरहेड पावर लाइंस, जब भी हम स्काफोल्डिंग एरेक्शन करते हैं तो हो सकता है उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक लाइन गई हो, कोई पावर लाइन गई हो, तो उससे हमारा कांटेक्ट हो सकता है, ये भी हमारे लिए एक हैजर्ड है। नेक्स्ट है पुअर वेदर कंडीशन, अगर वहाँ पे ख़राब मौसम है जैसे कि तेज़ विंड आ रहा है, रेन आ रहा है, तो ये भी हमारे लिए हैजर्ड है। नेक्स्ट है हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, यानी क्या क्या सेफ्टी मेजर्स वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं। तो सबसे पहला है फॉल प्रोटेक्शन एंड फॉल प्रिवेंशन सिस्टम। जब भी हम वर्क एट हाइट कर रहे हैं तो वहाँ पे फुल बॉडी हार्नेस, लाइफ लाइन, सेफ्टी नेट, गार्ड रेल्स, ये सब अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट है इंस्टॉल टो बोर्ड, जो भी हमारा टो बोर्ड होता है उसको इंस्टॉल करना है ताकि कोई भी टूल मटेरियल फॉल ना करे। अगर कोई हम हैंड टूल यूज़ कर रहे हैं लाइट वेट का, तो उसके लिए हम टूल लैनियार्ड यूज़ कर सकते हैं ताकि जब भी कोई टूल हमारे हाथ से छूटे तो नीचे ना गिरे। फिर वहाँ पे हाउसकीपिंग मेंटेन कर सकते हैं, जो भी लूज मटेरियल होगा उसको सिक्योर कर सकते हैं ताकि प्लेटफॉर्म से वो फॉल ना करे। नेक्स्ट, जो भी हमारा स्काफोल्डिंग है प्रॉपरली इरेक्टेड होना चाहिए और इंस्पेक्टेड होना चाहिए, यानी जो भी स्काफोल्डिंग इंस्पेक्टर है उसको इंस्पेक्शन करेगा, उस पर टैग लगाएगा, ये आपको इंश्योर करना है। और जो भी स्काफोल्डिंग से उसके सभी पार्ट्स इंस्टॉल होने चाहिए, कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं होना चाहिए। फिर जो भी हमारा फॉल ऑफ मटेरियल है या कोई स्लिप करता है उससे बचने के लिए हाउसकीपिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कवर ओवरहेड पावर लाइन्स और मेंटेन सेफ डिस्टेंस, जो भी हमारा ओवरहेड पावर लाइन्स है उसको कवर कर सकते हैं, उससे सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉप वर्क ड्यूरिंग विंड और रेन, जब भी आपके साइड पे जब वर्क एट हाइट हो रहा है, वहाँ पे तूफान आ रहा है, तेज़ हवा चल रही है
या बारिश हो रहा है, उस केस में आपको काम को स्टॉप करना है। नेक्स्ट है एज ए सेफ्टी ऑफिसर, जब भी आप साइट पे जा रहे हो, वहाँ पे कोई भी वर्क एट हाइट की एक्टिविटी है तो वहाँ पे आपको क्या क्या चेक करना है। तो सबसे पहला है वैलिड वर्क परमिट। कोई भी एक्टिविटी हो रहा है उसके लिए वर्क परमिट होना चाहिए। वर्क एट हाइट है तो वर्क एट हाइट का परमिट चाहिए, तो सबसे पहले आपको परमिट इंश्योर करना है। फिर आपके साइट पे GSA हो सकता है या रिस्क असेसमेंट हो सकता है, ये आपको चेक करना है। वर्क एट हाइट का चेकलिस्ट हो सकता है, ये आपको चेक करना है। स्काफोल्डिंग इंस्पेक्शन टैग चेक करना है। सभी वर्कर्स का ट्रेनिंग रिकॉर्ड चेक करना है जो भी वर्क एट हाइट में इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर आप वर्क एट हाइट कर रहे हैं तो वर्कर आपके ट्रेंड होने चाहिए। नेक्स्ट आपको फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम देखना है कि वहाँ पर इंस्टॉल है कि नहीं। एक्सेस और एग्रेस यानी आने का जाने का प्रॉपर एक्सेस है कि नहीं, रास्ता है कि नहीं, एरिया बैरिकेड है कि नहीं, ये देखना है। सभी वर्कर्स के पास मैंडेटरी PPEs है कि नहीं, ये देखना है। जो भी हैंड टूल्स यूज कर रहे हैं उनके पास टूल लैनियार्ड है कि नहीं, ये देखना है। देन आपको हाउसकीपिंग देखना है। तो ये मिनिमम वहाँ पे आपको इंश्योर करना है जब भी आप वर्क एट हाइट एक्टिविटी मॉनिटर कर रहे हो तो।